parametric and non-parametric test. Parametric means assuming the value of parameters, criterias, उनकी वैल्यूज को अज्यूम करना. टेस्ट आर मैथमेटिकल टूल्स फॉर एनालाइजिंग द डेटा कलेक्टेड इन द रिसर्च वर्क. जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है रिसर्च वर्क में, उनके एनालिसिस के लिए आप जो भी मैथड्स यूज करते हैं वो होते हैं टेस्ट. और उन मैथड्स में अगर आपने कुछ पैरामीटर्स या कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं वो हो जाएंगे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट. स्टैटिस्टिक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. पैरामेट्रिक टेस्ट को फर्स्ट यूज किया था रोनाल्ड फिशर ने अपने वर्क स्टैटिस्टिकल मैथड्स फॉर रिसर्च वर्कर्स इन 1925, जो कि फाउंडेशन बना मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की. पैरामेट्रिक टेस्ट आर मैथमेटिकल टूल्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट आर बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स और assumptions अबाउट द पॉपुलेशन. मैथमेटिकल टूल्स जिसमें कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट मीन्स आपने पहले से ही स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर रखा है, अजम्पशंस बना रखी है. उन अजम्पशंस को आप अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि वो उस सर्टेन क्राइटेरिया को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है. पैरामेट्रिक टेस्ट अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं. फर्स्ट है द ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. जिसमें से भी सैंपल निकाला जाए वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए एंड हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इन विच all the values are evenly distributed before and after the mean. जब हमारी सारी वैल्यूज मीन के बिफोर और आफ्टर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आधी इधर और आधी इधर, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फर्स्ट, सेकेंड, व्हेन मीन, मीडियन, मोड आर ऑल इक्वल, देन population distribution will be assumed as normally distribution. तो जब हमारे मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं किसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी. थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप कर्व होता है, घंटी नुमा कर्व बनता है जब आप इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं. कई सिचुएशंस में हम सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम भी यूज करते हैं पॉपुलेशन के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के जानने के लिए. द ऑब्जर्वेशन डिपेंड अपॉन द पैरामीटर्स सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इधर x बार आता है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो इन दोनों पर ही सारी वैल्यूज डिपेंडेंट होती हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस है. ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट. सिलेक्शन ऑफ एनी यूनिट should not affect the selection of any other unit of the population. जब आप किसी एक यूनिट को चूज करते हैं पॉपुलेशन में तो उसका प्रभाव अन्य यूनिट्स पर नहीं पड़ता है. नेक्स्ट है द ऑब्जर्वेशन शुड बी होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स एक समान होने चाहिए. लाइक अगर आप एज की स्टडी कर रहे हैं, 15 to 25 वाले ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसमें 15 to 25 वाले ही लेने हैं. पॉपुलेशन शुड हैव इक्वल वेरिएंसेस. दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेटा सेट. डेटा सेट में जितने ऑब्जर्वेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. द मेजरमेंट स्केल शुड बी इंटरवल एंड रेशियो स्केल. मेजरमेंट स्केल मीन्स मेजरमेंट टूल्स टू मेजर द इवेंट्स, और इंटरवल और रेशियो स्केल की डिटेल स्टडी हम फर्दर करने वाले हैं. हाउएवर देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर द बेसिक असम्पशंस अंडरलाइंग द पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट वैलिड. कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जबकि आपकी ये अजम्पशंस वैलिड नहीं होती है और वन डज नॉट हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. स्टैटिशियंस हैव डेवलप्ड अल्टरनेटिव टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड इन सच कंडीशंस कि जब आपकी ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो पा रही है
और रिसर्चर को पता नहीं है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्राचलिक परीक्षण, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, नॉन पैरामेट्रिक एंड टेस्ट। टेस्ट that are the mathematical tools for analyzing the data. Non-parametric when the values are not assumed. Non-parametric test को जॉन एब्रूनॉट ने 1710 में साइन टेस्ट में यूज किया था। पैरामेट्रिक टेस्ट आर द मैथमेटिकल टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस that are not based on parameters and not based on the basic assumptions of the parametric test. ऊपर जितनी भी assumptions आपने पढ़ी है उन assumptions को ये fulfill नहीं करते। First, the observations are not likely to be normally distributed. It is distribution free. That means कोई भी distribution जो कि बेल शेप नहीं है वही डिस्ट्रीब्यूशन फ्री या आर्बिट्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन। नो assumptions for testing the hypothesis when the measuring scales are nominal and ordinal। ऊपर हमारा इंटरवल और रेशियो स्केल था, यहाँ है हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल, जिसको कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्मॉल सैंपल्स पर एप्लीकेबल है। टेस्ट विच हैंडल द लेस स्ट्रैगनेंट assumptions आर नोन एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि इजीली मैट हो जाती हैं। These methods do not require lengthy and laborious computation and less time consuming. इन methods में आपकी computation easily हो जाती है और time भी कम लगता है comparatively parametric test. Here we are discussing the example where we use non-parametric test. First is consumer behavior survey for new package design. Responses of the consumers are not equally likely normally distributed. That will be the distribution free data, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन मेल्ड क्वेश्चनर सर्वे मैथड पार्शली फील्ड क्वेश्चनर्स आर रिसीव्ड। जब हम किसी को क्वेश्चनर मेल करते हैं, प्रॉपरली फिल्ड क्वेश्चनर नहीं आती है, वो पार्शली फिल्ड आती है, उन क्वेश्चनर्स को हम फुल्ली कंप्लीट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अजम्पशंस, यस पैरामेट्रिक टेस्ट अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज पर बेस्ड होते हैं, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं होते। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होती है इसमें, बट इसमें अननोन होती है। सेंट्रल टेंडेंसी, पीटी सपोर्ट करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये सपोर्ट करते हैं मीडियन को। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये आर्बिट्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। एप्लीकेबिलिटी, ये वेरिएबल्स पर होते हैं और ये वेरिएबल्स प्लस एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज पर। क्वांटिटेटिव, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड। कंटिन्यूस में जैसे 5 to 10, 10 to 15, ऐसी कंटिन्यूटी में। ये कैटेगोरियल होते हैं, लाइक मेल फीमेल। स्केल ऊपर डिस्कस हुआ था, पीटी सपोर्ट करते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल को, और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल को सपोर्ट करते हैं एनपीटी, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पावरफुल, ये पावरफुल होते हैं क्योंकि ये अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। ये लेस पावरफुल क्योंकि अजम्पशंस पर बेस्ड नहीं होते हैं। इंटरप्रिटेबिलिटी, इनसे इंटरप्रिटेशन करना, निष्कर्ष निकालना इजी होता है और इससे डिफिकल्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन, चूंकि ये इनका कंप्यूटेशन लार्ज होता है इसलिए डिफिकल्ट, इजीली कंप्यूट हो जाते हैं। सैंपल साइज मोर देन 30 पे यूज आते हैं, ये लेस देन 30 पर। कोरिलेशन, पियर्सन्स और स्पेयरमैन, ऊपर हमने वेरिएबल्स की बात की थी तो यहाँ पे आ रहे थे एट्रीब्यूट वाले, और स्पेयरमैन्स हमारा रैंकिंग मेथड है, रैंकिंग मेथड हम एट्रीब्यूट्स पर ही अप्लाई करते हैं। हाइपोथेसिस, दिस सपोर्ट्स नल हाइपोथेसिस दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रिजल्ट जनरलाइज्ड,
यस, ये जनरलाइजेशन पर बिलीव करता है, बट ये जनरलाइजेशन पर बिलीव नहीं करता है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सब पर एप्लीकेबल होते हैं इसमें, लेकिन इसमें नहीं। आउटलायर्स, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उसकी स्टडी इसमें नहीं होती है और इसमें होती है। वेरिएंस, इक्वल वेरिएंस होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल वेरिएंस। डेटा सेट में वेरिएबल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यहाँ अनइक्वली। एग्जाम्पल, पैरामेट्रिक टेस्ट, टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वन सैंपल साइन टेस्ट, कोलोमोगोरोव सिमरन टेस्ट, रन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट, कॉक्सन मैच रैंक टेस्ट, स्कल वॉलिस एच टेस्ट, इंडाल्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस।